नाउ सर्कल इज अ क्लोज बाउंडेड फिगर, 2D फिगर, या फिर हम कह सकते हैं सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन पर ऑल पॉइंट्स का कलेक्शन विच आर अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट से इसकी बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सबकी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट, इक्वल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। इस फिक्स पॉइंट को तो बोलते हैं सेंटर, बाउंड्री पे किसी भी पॉइंट से इस लाइन को ज्वाइन कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, रेडियस। क्लियर? यहाँ कोई डाउट? अब हम यहाँ पर कुछ चीजें नहीं पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं एज लाइक इट, किस किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक सर्कल ये है, सपोज इट ये मैंने इस तरह से कर दी या फिर ऐसे कर दी। अब मैंने एक सर्कल के अंदर एक स्ट्रेट लाइन, सर्कल के साथ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। सपोज इट पहले ये करा जो इसके इंटरनल अंदर होकर जा रही है, सेकंड जो इसकी बाउंड्री को टच कर रही है किसी सिंगल पॉइंट पर, एंड थर्ड किस इसकी जो सर्कमफ्रेंस है उसको कितने पॉइंट पर टच कर रही है, 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है। तो ये तो इंटरनल हो गई, दैट मींस इसका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर इस तरह से। तो ये 2 पॉइंट पर टच कर रही है, फर्स्ट फिगर और लास्ट फिगर सेम है, ये 2 पॉइंट टच कर रही है, ये भी 2 पॉइंट पे टच कर रही है। तो दीज आर, ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं सेकेंड, SECANT। ऐसी एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट्स पर टच करता है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड। दैट मीन्स ये सेकेंड और ये सेकेंड। एंड एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल की बाउंड्री को किसी एक पॉइंट पर टच करती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, और टेंजेंट की अदर वर्ड क्या है, टेंजेंट जो है सर्कल जो रेडियस, टेंजेंट सर्कल की जो रेडियस पॉइंट पर जहाँ पर ये टच हो रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो गया सेंटर, तो दैट रेडियस हो गई। तो ये इस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स यहाँ पर वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। टेंजेंट होती है जो सर्कल की बाउंड्री को किसी एक पॉइंट पर टच करती है। सेकेंड वो होती है जो सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट पर टच करते हुए जाती है। क्लियर है? अब हम ये किसी भी तरह से, जैसे आपका मानो उस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर टेंजेंट की बात आती है तो टेंजेंट को भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग कितनी टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास सपोज ये सर्कल है, अब इसकी बाउंड्री पर आप लोगों ने कहीं पर भी कोई पॉइंट लिया उससे टेंजेंट है। सपोज ये पॉइंट ए है, इस पर टेंजेंट एज लाइक इट, बी एज लाइक इट, फिर सी आ गया यहाँ पर गई तो ये इस तरह से आ गई, डी आ गया इस तरह से। सर्कल की बाउंड्री पर कितने पॉइंट्स होते हैं, सर्कल की बाउंड्री पर होते हैं इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट। सर्कल की बाउंड्री पर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं। जब सर्कल की बाउंड्री पर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं तो हम हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हाउ मेनी टेंजेंट, इनफाइनाइट। सर्कल की बाउंड्री पर हर एक पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएंगे यहाँ पर, इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ। क्लियर ये वाली बात कि सर्कल की बाउंड्री पर क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन किए हुए हैं इसीलिए वो इनफाइनाइट टेंजेंट्स वहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स ड्रॉ एट अ पॉइंट ए, एक पॉइंट है सर्कल की बाउंड्री पर, उससे होगा कितनी टेंजेंट्स जा सकती है, ओनली वन। देखिए ये इस तरह से, अगर आप इसके अलावा कोई भी करेंगे तो या तो वो इसके अंदर चली जाएगी, वो इस तरह से हो सकती है। दैट मीन्स सर्कल की बाउंड्री पर किसी भी एक पॉइंट से केवल एक सिंगल टेंजेंट ड्रॉ होती है। एक पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी अगर वो सर्कल की बाउंड्री पर है। सर्कल की बाउंड्री पर एक सिंगल पॉइंट है तो उससे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी। अगर बाउंड्री पर है, सपोज है तो बाउंड्री पर ना होकर बाउंड्री से बाहर कहीं लाई कर रहा है, सर्कल से बाहर कहीं लाई कर रहा है हमारे पास। सपोज इट यहाँ पर मेरे पास कोई पॉइंट है लिया मैंने इसका नहीं। अब इस सर्कल पर इस पॉइंट पी से हाउ मेनी टेंजेंट्स ड्रॉ इट। अब आप देखिए, आप अपने स्केल को इस तरह से रखेंगे और ये देखिए इस तरह से एक टेंजेंट तो ये हो गई, ये पॉइंट ए आ गया, एंड देन सेकंड ये पॉइंट। अगर सर्कल की बाउंड्री पर एक पॉइंट है तो उससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ होंगी, ओनली वन। सर्कल के बाहर देखिए कोई एक्सटीरियर पॉइंट हमारे को गिवन है उससे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, 2।
अगर सर्कल के इंटीरियर में एक पॉइंट आ गया सी, ये इंटीरियर में, इससे कितनी टेंजेंट्स होंगी? एक मिनट, कि सर्कल के इंटीरियर में यदि कोई होगा तो वो क्या बनाएंगी? सेकेंड बनाएंगी। और टेंजेंट्स बना ही नहीं सकती क्योंकि टेंजेंट्स के लिए तो सर्कल की बाउंड्री, यहाँ पर क्या होगा? कोई टेंजेंट नहीं मिलेगी। इन दिस केस जब वन पॉइंट है तो वन टेंजेंट है, जब एक एक्सटीरियर बाहर पॉइंट है हमारे पास तो उसे टू टेंजेंट जाती है। सर्कल के इंटीरियर में है तो इससे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius to a point of contact. एक सर्कल है, अभी आपको समझाया, ये सर्कल, ये सपोज एक पॉइंट P है, पॉइंट P से होकर एक टेंजेंट जा रही है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। ये सर्कल का क्या है? सेंटर O। सेंटर O को और P को यदि मैं ज्वाइन करूं तो ऑलवेज क्या बनेगी? वो रेडियस ही बनेगी। और ये लिखा है रेडियस इज परपेंडिकुलर। रेडियस क्या होती है उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ? परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर। दैट मींस OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ये हम कह सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY। क्लियर है? एक टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है वो सेंटर रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर? अब हम लोग एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एमसीक्यू है, ऑरल ही है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल कितनी टेंजेंट रखता है? हाँ क्लियर, क्योंकि सर्कल की जो बाउंड्री है वो इनफाइनाइट पॉइंट रखती है और एक पॉइंट से एक टेंजेंट बनती है, तो इनफाइनाइट पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स बनेगी? इनफाइनाइट। सेकेंड है, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट, टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? ओनली वन सिंगल पॉइंट पर। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। कहने का मीनिंग ये है कि एक सर्कल आपके पास है, इस सर्कल के अंदर सपोज दैट आपको टेंजेंट बनानी है, तो कितनी टेंजेंट्स होंगी जो पैरेलल होंगी? ये टेंजेंट है, इसके बाद जितनी भी लाइन आएंगी क्या बनेंगी? सारी की सारी सेकेंड। दैट मींस केवल पैरेलल ये है, बाकी सब क्या है? सेकेंड। तो एट मोस्ट कितनी हो गई इसमें? 2। A circle can have 2 parallel tangents at most. Clear? The common point of a tangent to a circle and the circle is called, common point of tangent to a circle is called point of contact. इस P point को मैंने कहा था ना point of contact. Now question number 3, question number 3 के लिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन हमें क्वेश्चन में दी है हम उसके अकॉर्डिंग फिगर। क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर देखेंगे। एक सर्कल है, उसने कहा है PQ टेंजेंट है, OA सेंटर है, रेडियस हमारे पास 5 गिवन है एंड OQ इज डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। आपसे PQ फाइंड आउट करने के लिए कहा। ऑलरेडी वी नो कि ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस के साथ कितनी डिग्री का एंगल बनाता है? 90। एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ट्राइंगल OPQ की बात करते हैं तो कैसे ट्राइंगल हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मिलते हैं हम लोग कौन सी थ्योरम का यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो OQ square is equal to OP square plus PQ square. Put the value in it. 12 square is equal to 5 square plus PQ square. 12 हो गया 144 is equal to 25 plus PQ square. PQ square is equal to 144 minus 25 minus फिर कितने का आ गया? 119। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? अंडर रूट 119। PQ is equal to अंडर रूट 119 आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरह से फिगर बनाएंगे, देन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कहा है ड्रॉ अ सर्कल। फर्स्टली यू ड्रॉ अ सर्कल, सर्कल ड्रॉ कर लिया। सेकंड, एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक लाइन गिवन है, उसके पैरेलल 2 लाइन है। सपोज दैट कहीं भी एक लाइन गिवन है, आपको से ऐसा कहीं इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि वो लाइन कहाँ है, आपका अपना मन है। सपोज दैट आपने कहा मुझे लाइन L1 गिवन है। अब आपसे कहा गया है इसके पैरेलल 2 लाइनें बनानी है, वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड। इसके पैरेलल 2 टेंजेंट्स बनानी है, 2 लाइन बनानी है। फर्स्ट इज टेंजेंट, L2 कौन हो गई? टेंजेंट। एंड सेकेंड बनानी है, योर चॉइस, चाहे आप यहाँ बनाइए L3, चाहे आप यहाँ बनाइए। क्लियर?
एक गिवन लाइन कौन सी, L1 चाहे नेमिंग AB दे देना, इसके पैरेलल दो लाइनें बनानी है जिसमें से एक टेंजेंट होनी चाहिए एंड दूसरी कौन होनी चाहिए, सेकेंड ऑफ अ सर्कल। डन, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया आपका। हमारे पास एक रिजल्ट गिवन है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। दैट मीन्स जब हमारे पास सर्कल के एक्सटीरियर में एक पॉइंट गिवन है तो उससे होकर जाने वाली दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल। उस चीज को हमें प्रूव करके दिखाना है। नाउ यू आर गिवन अ सर्कल एंड पॉइंट P इज एक्सटीरियर पॉइंट। क्लियर, आपको गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर O, अ सर्कल विद सेंटर O and point P is a exterior point. Point P is a exterior. Point P is a exterior point. Now, इसमें अब हमारे पास point P से हमारे पास दो टेंजेंट्स यहाँ दिखेंगी हमें। फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। क्लियर, फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास है। हम इसको कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इस पॉइंट को हमने A नेम दिया, इस पॉइंट को हमने B नेम दिया। हमने कंस्ट्रक्शन करा कि जॉइन OB, OA एंड OP। कंस्ट्रक्शन में राइट डाउन कर देते हैं जॉइन OA, OB एंड OP। क्लियर, नाउ अब हमारे पास कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, 2 ट्राइंगल्स है। मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, तो पॉइंट A यहाँ पर कौन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पर, 90 डिग्री का। सेम यहाँ पर B पॉइंट पर भी 90 बनेगा। अब हम इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे और इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल AOP एंड BOP। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा हो गया कि OA और OB इक्वल होंगी बिकॉज दीज आर रेडियस। एक ही सर्कल से डिस्टेंस है एक्सटीरियर पॉइंट से। तो OA जो इसकी बाउंड्री पर है, नॉट एक्सटीरियर, जो बाउंड्री पर पॉइंट है उससे डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो OA इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, OB। ब्रैकेट में क्या आ गया यहाँ पर, रेडियस। क्लियर, and second point is angle A and angle B is equal to 90 degree. Angle A is equal to angle B is equal to 90 degree. Reason clear है, point of contact makes angle 90 degree with a radius. Next थर्ड हमारे पास आप देखेंगे तो जो OP है वो क्या है मेरे पास, दोनों ट्राइंगल में सेम है। दैट मींस OP क्या हो गई, कॉमन। OP is equal to OP और रीजन क्या आ गया इसका, कॉमन। अब आप यहाँ देखिए कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लगी इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। AOP is congruent to BOP. Which condition? RHS. RHS राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं ना, एक अदर साइड। RHS से क्या होगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके ऑल पार्ट्स, ऑल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स। तो दैट मींस AP किसके इक्वल हो गई आपकी, AP is equal to B। आपको यही चीज यहाँ प्रूव करनी है, यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, टू प्रूव में आप लोग लिख लेंगे। टू प्रूव आपने क्योंकि कहा है कि दोनों लेंथ आपको इक्वल प्रूव करनी है, तो आपको प्रूव करना है क्या AP BP के इक्वल है, तो AP BP के इक्वल आ गई बाय CPCT। कंप्लीट। हम इसको एज ए रिजल्ट भी बहुत जगह यूज करेंगे। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट रो होती हैं, उन दोनों की जो लेंथ होती है आपस में वो क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। नाउ एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल। सबसे पहले एक सर्कल बनाया। According to this, from a point Q, the length of a tangent to a circle is 24. That means एक टेंजेंट बनाई, इस टेंजेंट की लेंथ है 24 एंड द Q is from the center O। यहाँ Q पॉइंट है और Q की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कितना गिवन है आपको,
25 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स रेडियस, दैट मीन्स ये इस तरह से, इसका नेमिंग इस तरह से करें। क्लियर हो गया ना? एक टेंजेंट है, मैंने पी क्यू नेम दिया, उसने कहा कि क्यू एक अवे पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस 24 है और क्यू की सेंटर ओ से डिस्टेंस कितना है 25। आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। नाउ ये एंगल कितना होगा? एंगल पी 90 डिग्री। आपको क्या लगाएंगे इसमें? केवल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और जिससे क्या फाइंड कर लेंगे आप? ओपी। डू योरसेल्फ बेटा, करिए अपने आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और करिए। आंसर बताइए हमें कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी फिगर गिवन है, उसने कहा टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट। फिगर में आपको दिख भी रहा होगा, एच पी एंड क्यू। टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट और साथ ही उसने एंगल बोला है कि ये वाला एंगल आपके पास कितना है 110। आपसे एंगल फाइंड करने के लिए कहा गया ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। दिस एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल पी टी एंड क्यू। आप ये बताएंगे मुझे एंगल ये एंगल कितनी डिग्री का होगा? ये भी हमारा पॉइंट ऑफ, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। देन एंगल पी कितना हो गया 90 डिग्री। एंगल क्यू भी कितना हो गया 90 डिग्री। रीजन लिख देंगे हम लोग प्रॉपर वे में कि क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नेक्स्ट एंगल 90 डिग्री विद द रेडियस। क्लियर? अब हमारे पास ये जो शेप बनी हुई है, कौन सी शेप है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टिसेस होते हैं? 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 एंगल होते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे, चारों का सम कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। इन क्वाड्रिलेटर OPTQ, एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q is equal to 360 degree by angle sum property. Put the value in it and find the value of angle PTQ. Do yourself बेटा, अपने आप कंप्लीट कीजिए, कैलकुलेशन वर्क केवल आपके। क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग आपके पास 2 टेंजेंट्स है P एंड PB। फर्स्टली ड्रॉ सर्कल, 2 tangents PA and PB. That means this point will be equals to P at A at B. According to this, are inclined to each other angle 80 degree. आपसे उसने कहा है कि वो 80 डिग्री एंगल बना रहा है। That means ये पूरा एंगल आपको 80 डिग्री गिवन है। यहाँ पर सेंटर हो गया, that means हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। आपसे इस एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा POA, दैट मीन्स मुझे ये वाला इससे ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस फाइंड आउट वैल्यू, केवल POA फाइंड आउट करना है। तो अब योर चॉइस, यदि अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन करा उसके अकॉर्डिंग यदि हम करना चाहें तो एंगल O की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि एंगल A भी 90 है, B भी 90 है और P की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो हम एंगल AOB फाइंड कर लेंगे। बट मुझे एंगल AOB फाइंड नहीं करना, मुझे एंगल POA फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें? अभी हमने एक थ्योरम करी थी जिसमें मैंने इन दोनों ट्रायंगल को क्या करा था बेटा? कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB। आप चाहे तो करके दिखा सकते हैं, RHS प्रॉपर्टी से आप लोगों ने करा था। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हमें मालूम है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यदि मुझे OPA की वैल्यू निकालनी है तो वो पूरे एंगल P का क्या होगा? हाफ एंगल APB अपॉन 2। हम ये लिख सकते हैं ना, OPA इज इक्वल टू एंगल OPB। OPA और OPB क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, या हम कह सकते हैं उसका हाफ है। तो OPA की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 80 डिग्री अपॉन 2, दैट मीन्स 40 डिग्री वैल्यू आ गई मेरे पास। अब दिस एंगल में ये वाला पार्ट कितना हो गया आपके पास? 40। एंगल A की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में एंगल 90 डिग्री विद द रेडियस। अब आप ट्रायंगल POA के एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। इन ट्रायंगल POA तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180। हाँ, एंगल P में भी आप उसको शॉर्ट कर लीजिए, OPA प्लस PAO प्लस POA इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। पुट द वैल्यू इन। एंगल A के पहले इस पर 90 रख दीजिए, एंगल P के पहले इस पर 40 डिग्री रख दीजिए, तो एंगल O की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ से एंगल O आप लोग फाइंड कर